आज आज का ये सेशन शुरू करने से पहले हम पिता महापत्र जी को कोटि कोटि नमन करते हैं। वंशी किरण सर, सुकन्या मास्टर को भी कोटि कोटि नमन करते हैं, जिन्होंने हमें कर्म विपाकम ज्ञान सिखाया, उसका महत्व बताया। महाअवतार बाबा जी और उस डिवाइन एनर्जी को जो हमें हमेशा गाइडेंस करती है, उसको भी कोटि कोटि नमन। हम रिक्वेस्ट करेंगे उस डिवाइन पावर को कि हम पर ज्ञान का प्रकाश बरसाए, और ये ज्ञान हमारी आत्मा की उन्नति के लिए और प्रगति के लिए मदद करे। थैंक यू। ओके मास्टर, आज हम डे 2 कर रहे हैं कर्म पाकम प्रोसेस का। इस प्रोसेस में जैसे हमने यस्टरडे अनिरुद्धा मैम से जाना कि क्यों ये इम्पोर्टेंट है, कैसे करना, मतलब क्यों करना है और कब तक करना है, और बहुत सारी चीजें हमने जानी, राइट। तो मैं शॉर्ट में बताती हूँ एग्जैक्टली हम क्या करते हैं कर्म पाकम ध्यान में। हम शुरुआत करते हैं शांत होके, ब्रीदिंग पे फोकस करके, आनापानासती करके 1 या 2 मिनट कर लेते हैं। उसके बाद हम पिरामिड में बैठते हैं। एस्ट्रल पिरामिड को हम आवाहन करते हैं। उसमें बैठे हुए ऐसे हमें इमेजिन करना है कि हम एक एस्ट्रल पिरामिड में, गोल्डन पिरामिड में है, और उसके अंदर हम हमारे गाइड को, जो भी गाइड्स है, स्पिरिचुअल गाइड्स है, एंजलिक गाइड्स है, हायर सेल्फ्स है, सभी को आप इनवाइट कर सकते हो। अ, उनके साथ हम महादेव के परिवार को इनवाइट करते हैं। उसका कारण है कि ब्रह्मा विष्णु महेश हम जानते हैं। ब्रह्मा जो एक क्रिएशन करते हैं इस यूनिवर्स के, और विष्णु जो इसको मेंटेन करते हैं। उस प्रकार से शिवा का काम है डिस्ट्रॉय करना, या फिर उसको जैसे है उसको बरकरार रखना, क्षमा करना। ओके, डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, बरकरार भी रख सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं। इट्स अ डिवाइन सुपर पावर। तो हम इसीलिए महादेव और उनके परिवार को इनवाइट करते हैं पॉजिटिव एनर्जी की तरह। अब अगर आप में से किसी को भी किसी भी नेम से किसी भी एनर्जी को इनवाइट नहीं करना है, तो आप एक यूनिवर्सल डिवाइन पावर को इनवाइट कर सकते हैं पिरामिड में। पिरामिड में बुलाने का एक स्पेशल रीजन है, क्योंकि हम जानते हैं पिरामिड की ऊर्जा, हाँ, जो भी पिरामिड के अंदर बैठता है, जो भी ऊर्जा कॉस्मिक एनर्जी वो पा रहा है, वो कई गुना बढ़ जाती है, यानी एक प्योर फॉर्म में आपको मिलती रहती है। एक पवित्र स्रोत आप पे आता है, ऐसे बोल सकते हैं। किसी भी नेगेटिव एनर्जी से आप नहीं जुड़ते हो जब आप एक पिरामिड में बैठे हो। तो उसीलिए हम पिरामिड में बैठेंगे। डिवाइन मास्टर्स के सराउंडिंग में बैठ रहे हैं हम, पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। फील कीजिए कि आप जहाँ पे बैठे हैं, मैं कैसे इमेजिन करती हूँ आपको बता रही हूँ। मेरे अराउंड एक सर्कल बना है जो एक डिवाइन एनर्जी से भरा हुआ है, गोल्डन एनर्जी से भरा हुआ है, एंड आई एम कंप्लीटली प्रोटेक्टेड इन दैट। ओके, ऐसा ही महसूस करना है। आगे फिर हम उन आत्माओं को याद करते हैं जिनको हमने पिछले जन्म में या फिर इस जन्म में, जाने अनजाने में, जब हमें ज्ञान नहीं था अच्छे बुरे का, तब हमने परेशान किया था। ओके, हमने ऐसे कृत्य किए हैं जिसके कारण उनका जीवन खराब हुआ है। उसका 20% अंश मात्रा हम इस जीवन में लेके आते हैं, वो तकलीफ, उनका स्वभाव इस जन्म में लेके आते हैं। तो उसे भी हमें मिटाना है, प्रक्षालित करना है। इसीलिए हम कर्म पाकम ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद जो होगा वो वो प्रगति जो हमारी आध्यात्मिक सफर में होगी, वो बहुत जल्दी होगी। आप खुद वो जान पाओगे, धीरे धीरे आपके आसपास के लोग भी जान पाएंगे आपको, देखते हुए, आपके साथ रहते हुए। तो इस प्रोसेस में आत्माओं को हमें रिमेम्बर करना है, उनको विचार में लाना है। ओके, वहां पे है कोई जिसने हमारी वजह से खराब जीवन जिया था। ओके, उसके साथ हम इनवाइट पहले करते थे, लेकिन अभी प्रोसेस थोड़ा चेंज करके वंशी सर ने बोला है आप रिमेम्बर भी कर सकते हो, क्योंकि कभी कभी पता नहीं चलता है इनवाइट में कौन आ रहा है, राइट। लेकिन आप रिमेम्बर कर सकते हैं। रिमेम्बर मतलब कुछ है ना, एनर्जी है वहां पे जिसको मेरी वजह से तकलीफ हुई थी। जैसे हमने जिनको तकलीफ दी उनको रिमेम्बर किया,
अब रिमेम्बर करेंगे जिन्होंने हमें तकलीफ दी है। वो तो हमें बहुत अच्छे से याद होते हैं क्योंकि इसी जन्म से होते हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि वही हमारा अपमान कर रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं। रिमेम्बर कीजिए, वो सोल स्वरूप में, आत्म स्वरूप में, ओके। दिखने में आज के जन्म में एक बॉडी फॉर्म में है, लेकिन उनको मेडिटेशन में जब आप रिमेम्बर करोगे, फेसेस तो होंगे उनको, लेकिन फील कीजिए कि वो ऊर्जा है, एक आत्मा है। ओके, ये आत्मा से आत्मा तक बात होने वाली है। इसके बाद यस्टरडे हमने अर्थ बाउंड सोल मेडिटेशन किया, लेकिन ये सभी को करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए हम एवरीडे नहीं करेंगे ये चीज। जब किसी को चाहिए तब पर्सनली कांटेक्ट कीजिए, हम उनको सिखाएंगे, वो उनके मेडिटेशन में इंक्लूड कर सकते हैं। आज के लिए हम नॉर्मल कर्म विपाक मेडिटेशन ये प्रोसेस करने वाले हैं। आगे जाके हम उनको क्षमा मांगेंगे। क्षमा की 3 स्टेजेस है: पश्चाताप, परिवर्तन, प्रायश्चित। पश्चाताप में भी 2 स्टेजेस है। फर्स्ट हम बोलेंगे कि हम वो स्वीकार कर रहे हैं जो हमने गलती की है। सेकंड पश्चाताप का स्टेज होगा कि मैं अब पश्चाताप करता हूँ और क्षमा भी मांगता हूँ उस चीज के लिए। परिवर्तन, परिवर्तन जब हम में आ रहा है, हम समझ रहे हैं कि अच्छा बुरा क्या है, लेकिन जिस समय गलती की थी तब हमें इतना ज्ञान नहीं था। ओके, तो हमने ये धीरे धीरे हर एक जन्म में सीखा है। तो अब हम इस समय इतना कुछ सीख गए कि धर्म क्या है, सच्चाई क्या है, सत्य क्या है, ये समझते हैं। अब मैं पूरी तरह से परिवर्तन में हूँ। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचनों से और कर्मों से कभी किसी को दर्द नहीं पहुंचाऊंगी। और अब मैं सेवा भी करूंगी, तो वो होता है कन्फेशन। मैं पे बैक करूंगी यूनिवर्स को, क्योंकि यूनिवर्स ने मुझे अबंडेंस दिया है, सब कुछ दिया है। ओके, तो वो है प्रायश्चित। अब मैं पे बैक करूंगी यूनिवर्स को। और उसके आगे हम बताएंगे कि इसके साथ मैं सभी को मदद करूंगी। प्राणी, पक्षी, जंतु, सर्पों को। सर्प एक स्पेशल कैटेगरी है जो बहुत क्लोज होती है भगवान। जो भगवान क्या होते हैं, हाइयर फ्रीक्वेंसीज होते हैं। उस हाइयर फ्रीक्वेंसीज से ये प्राणी बहुत अच्छे से कनेक्टेड है। ओके, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ किंगडम, जिनके डिफरेंट प्लैनेट्स भी होते हैं, राइट। तो ये उनसे कनेक्टेड है हायर फ्रीक्वेंसी से। इसीलिए हम स्पेशली सर्पों को भी क्षमा मांगेंगे। उनके हम बोलते हैं कि मनसा माता उनकी कम्युनिकेशन के लिए माध्यम है। मनसा माता एक माता है उनकी, जिन्होंने यहाँ पे ह्यूमन फॉर्म में जन्म लिया था, जिनके थ्रू हम क्षमा मांगेंगे। अगर आपको विश्वास नहीं होता है इस पर, डोंट फॉल फॉर इट। आप अपना माइंड से एक फ्रीक्वेंसी का विचार कीजिए जो सर्पों से जुड़ी हुई है, स्नेक किंगडम से जुड़ी हुई है, और उनको क्षमा मांगिए। ओके, जो भी व्यक्ति इस पर विश्वास रखता है, उसके विश्वास के अनुसार कीजिए मास्टर्स। ओके, ये सारे फ्रीक्वेंसीज ही है, लेकिन हम उसे नाम दे रहे हैं क्योंकि हम एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से जुड़ना चाहते हैं। ओके, तो इसके बाद हम क्षमा मांगेंगे, क्षमा कर भी देंगे जिन्होंने हमें तकलीफ दी थी। ओके, जब ये क्षमा मांगते हैं ना, तब हमें धीरे धीरे पता चलता है कि अब हम क्षमा कर भी सकते हैं, क्योंकि वो बैगेज लेके हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो क्षमा कर देना है, खुद को रिलैक्स करना है मन से, खुद को भी क्षमा कर देना है, क्योंकि ये बैगेज हमने मन में रख के खुद को परेशान किया था। उसके बाद हम संकल्प बताने वाले हैं। संकल्प क्या है? क्योंकि मैं बदल चुकी हूँ, यूनिवर्स को मदद करना चाहती हूँ, विश्व की सहायकारनी हूँ, मैं अब सेवा करूंगी। सारी सेवाएं हम यहाँ पे जो ग्रुप के लिए है वो बता देते हैं मेडिटेशन में, लेकिन आपको टाइम देंगे हम 30 सेकेंड्स, कि आपकी जो भी संकल्प है वो भी आप रखिए महादेव के सामने, और उनसे गाइडेंस का रिक्वेस्ट कीजिए। अंत में हम ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं सभी चीजों के लिए। अब धीरे धीरे समझोगे, जब 41 डेज कंप्लीट हो जाएंगे ना, वो ग्रैटिट्यूड फीलिंग इतना बढ़ जाएगा, आपकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट हो जाएगी, फॉरगिवनेस बढ़ जाएगा, तो आप हल्का महसूस करोगे, आप में वो बदलाव आपको समझ आएगा। ओके, तो ये प्रोसेस है पूरी। और उन सारे जो देवताओं को, जो फ्रीक्वेंसीज हमने इनवाइट की थी हमारे साथ मेडिटेशन करने के लिए, उनको हम अभी के लिए धन्यवाद करके उनके तलों पे भेज देते हैं, और हम भी मेडिटेशन से बाहर आते हैं। इस प्रोसेस में हम हिंदी में इस तरह से करते हैं, दूसरे भाषाओं में
अलग तरीके से होता होगा, सबका अपना अपना तरीका है। कई लोग ये आनापानासती के साथ जोड़ते हैं और लंबे समय तक कर सकते हैं। मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप सीख लीजिए। आज आप यहाँ पे हो, एवरी डे आप इस प्रोसेस को सीख लीजिए। इस प्रोसेस को आप आनापानासती के साथ भी इंक्लूड कर सकते हो। शुरुआत में आप कर्मपाकम कीजिए और उसके आगे 1 घंटा 2 घंटा बस आनापानासती कंटिन्यू कीजिए, उससे आपकी ऊर्जा बहुत बड़ी रहेगी। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट कर्मपाकम मास्टर्स। कुछ क्वेश्चंस हैं तो 5 मिनट्स के लिए हम क्वेश्चंस ले लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। मास्टर, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं अभी। मैम वो भी एक मैसेज दे दीजिए, क्योंकि ग्रुप में तो काफी लोग जुड़े हैं लेकिन अभी ध्यान के लिए कम लोग हैं। तो कम है, जैसे डे राइट। 2 है तो डे 2 का ध्यान आज सोने से पहले उन्हें कंप्लीट करना है, नहीं तो उनका वो फर्स्ट डे से उनको, जैसे राइट। कल काफी लोग चले गए थे, ध्यान से निकल चुके थे। तो वही मैंने शुरुआत में भी बोला, लेकिन अगर आप आपके तरफ से कुछ ऐड करना चाहें। हाँ, तो कर्मपाकम ध्यान आपको दिन में एक बार तो करना ही है। आप ग्रुप में आके करेंगे तो बहुत अच्छा है। लाइव लाइव सेशन में जब आते हो, ऑब्वियसली अगर आप बहुत दिनों से मेडिटेशन कर रहे हो तो आप जानते हो कि ग्रुप एनर्जीज बहुत हाई एनर्जीज होती है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो किसी कारणवश, आपको ये समय नहीं आपको सूटेबल है, तो आप ये वीडियो देखिए, वीडियो के साथ कीजिए, लेकिन दिन में एक बार तो होना ही चाहिए, क्योंकि हमने अभी संकल्प लिया है 41 डेज का। तो आपकी ये टेस्ट होगी। ओके, आपको कुछ भी आ सकता है, ऐसे कुछ भी कारण हो सकता है कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन आपको करना है, क्योंकि आपके इंटेंशन का टेस्ट है ये, मास्टर्स। ओके, अगर आप मेडिटेशन में इसको आप एक डिसिप्लिन बनाना चाहते हो तो यू शुड डू इट एवरी डे। ओके, तो यहाँ पे जुड़िए, हमारे साथ कीजिए। अगर नहीं कर पाए तो सोने से पहले, एटलीस्ट सोने से पहले ये वीडियो देख के आपको फिनिश करना है आज का ये टास्क। ओके, रिमाइंडर लगा लीजिए मोबाइल पे कि एक ही समय रखिए, तो आपको ये अच्छा रहेगा। जैसे कि किड्स के ट्यूशंस होते हैं ना, एक ही समय पे जाते हैं एवरीडे, वो कंप्लीट करते हैं उनका टास्क। आपकी भी ये ट्यूशन समझ लीजिए, आपका टास्क कंप्लीट कीजिए खुद के लिए। ओके, कोई भी समय कर सकते हैं कर्म पाकम, मिडिल ऑफ द नाइट भी उठ के कर सकते हैं। आपको याद आ गया, चलिए मुझे अभी करना है, दिन भर नहीं हो पाएगा, 3 बजे याद आ गया, कर लीजिए अर्ली मॉर्निंग, कोई बात नहीं है। इसमें कोई डरने की बात नहीं है, इसमें कोई ऐसा रूल नहीं कि इस समय ही होना चाहिए। एक ही है, 24 आवर्स भी एटलीस्ट वंस होना ही चाहिए। ओके। ओके मास्टर्स, तो आप कीजिए। और 41 डेज का संकल्प रखा है तो 41 डेज कंप्लीट कीजिए। ये आपका खुद का संकल्प है, आपको चैलेंज है, आपका टेस्ट है। यस। ओके, चलिए फिर मास्टर्स हम शुरू करते हैं। ध्यान ध्यान की स्थिति में बैठ जाइए। कौन बात कर रहे हैं? कोई क्वेश्चन है? हम्म, यस। नहीं। म्यूजिक लगा दीजिए रामेश्वर जी। यस। पानी किसी को पीना है तो लेके आइए मास्टर्स। किसी को पिरामिड कैप पहनना है तो आप वो पहन सकते हैं। ध्यान की स्थिति में बैठ जाते हैं। पैरों को क्रॉस कीजिए, आलती पालती करके बैठ सकते हैं। चेयर या फिर सोफा पे बैठे हैं तो नीचे पैरों को छोड़ के क्रॉस कीजिए ऐसे। फिंगर्स को हम इंटरलॉक करते हैं, ऊर्जा को बनाए रखना है लूप में। शरीर को रिलैक्स रखना है, रीढ़ की हड्डी एकदम स्ट्रेट। हम जब श्वास ले रहे हैं तो ब्रीदिंग यहाँ से भी, सामने से भी हो रही है और रीढ़ की हड्डी से भी हो रही है, इसलिए रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट रखिए। आंखों को धीरे से बंद करें। वॉल्यूम ठीक है? हाँ, मेरे लिए ठीक है। थोड़ा बढ़ाइए, एक्चुअली बीच में ही बंद हो जाए। शोल्डर्स को एकदम रिलैक्स रखिए मास्टर्स।
और थोड़ा सा ऐसे पीछे रखेंगे तो बैक भी स्ट्रेट हो जाएगी। ये पोस्चर आज आपको डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी उसकी, और वो बैकबोन स्ट्रेट होता रहेगा। रिलैक्स योरसेल्फ कंप्लीटली। अंतर मन में झांकिए, श्वासों पे ध्यान दीजिए। तीन गहरी सांसें लेते हैं मास्टर्स, पूरा ध्यान श्वासों पे। टेक अ डीप ब्रेथ इन, होल्ड फॉर अ मोमेंट। अब ब्रीथ आउट कर दीजिए एक लंबी श्वास बाहर। एक डीप ब्रेथ इन, होल्ड करें, एक लंबी श्वास बाहर छोड़ दे। फिर से एक गहरी लंबी श्वास अंदर ले। अब रिलैक्स हो जाए, रिलीज कर दीजिए, ब्रेथ को आउट कर दीजिए। अब आप पूरा ध्यान अपनी नॉर्मल श्वासों पे रखेंगे। प्राकृतिक तरीके से आप श्वास लेंगे, कोई भी फोर्सफुल ब्रीदिंग नहीं है, नॉर्मल ब्रीदिंग कीजिए। सांसों पे पूरा ध्यान, मन शांत, शरीर एकदम रिलैक्स। कोई विचार मन में आ रहे हैं तो मास्टर्स उन्हें आके चले जाने दीजिए, पूरा ध्यान श्वासों पे लेके आए। अब आप एक एस्ट्रल गोल्डन पिरामिड आपके अराउंड विजुअलाइज कीजिए, इन्वोक कीजिए। ये एस्ट्रल गोल्डन पिरामिड बहुत ही विशाल है, बड़ा है, जैसे कि इसमें पूरा विश्व समा जाएगा। बहुत शांत, आनंद से भरा हुआ ये पिरामिड हमें कंप्लीटली प्रोटेक्ट कर रहा है। मास्टर्स, अपने मन में ये बातें याद कीजिए कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं चित्त नहीं हूँ, मैं हूँ चिन्मयानंद आत्मा, मैं परमात्मा का अंश हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं चित्त नहीं हूँ, मैं हूँ चिन्मयानंद आत्मा, मैं परमात्मा का अंश हूँ। आत्म स्वरूप पे आप आ जाइए। चिन्मय आनंद से भरी हुई आप आत्मा हो।
उस डिवाइन एनर्जी की, परमात्मा की आप अंश आत्मा हो। याद रखिए मास्टर्स, आप में सारी क्वालिटीज है जो परमात्मा में है, क्योंकि आप परमात्मा के अंश हो। इस अद्भुत स्वर्णीय पिरामिड में अब आप आपके हायर सेल्व्स के सारे आध्यात्मिक गुरु, महादेव, माता पार्वती और उनके संतानों को इनवाइट कीजिए। उनकी उपस्थिति महसूस करें मास्टर्स। ये डिवाइन एनर्जीज है, हायर फ्रीक्वेंसीज है। मनसा माता, आस्तिक मुनि, महाअवतार बाबा जी और आपके सारे अन्य गुरुओं को आप आपके पिरामिड में इनवाइट कीजिए। उनके साथ ध्यान कर रहे हैं ऐसा महसूस करें। धीरे धीरे इन सारे डिवाइन मास्टर्स से जुड़ के आप स्वर्णीय ऊर्जा का अनुभव कर रहे हो। ये स्वर्णीय ऊर्जा आपके सहस्रार से आपके स्पाइन, आपके चेहरे में, चेहरे के हर एक मसल में समा रही है। आपका फोरहेड, आईब्रोज, आईज, नोज, चिन, चीक्स, ईयर्स, जॉ लाइन, चेहरे का हर एक अंग, हर एक पुर्जा रिलैक्स हो रहा है। स्वर्णीय ऊर्जा से आपके चेहरे में जो भी इमोशनल ब्लॉकेजेस है उसको रिमूव कीजिए। ब्रीद आउट कीजिए सारे नेगेटिव इमोशंस को। ये सारे नेगेटिव इमोशंस अब डिवाइन लाइट में जाके परिवर्तित हो रहे हैं अच्छाई में, प्रेम में। चेहरे का हर एक मसल रिलैक्स हो गया है। अब धीरे धीरे ये स्वर्णीय ऊर्जा आपके थ्रोट, नेक, शोल्डर्स, मसल्स अराउंड शोल्डर्स, इन सारे अवयवों में जाके आपको रिलैक्स कर रहा है। कॉस्मिक एनर्जी के वाइब्रेशंस को फील कीजिए मास्टर्स। ईश्वरीय ऊर्जा आपके शोल्डर्स में जो भी नकारात्मक स्टक इमोशंस हैं उनको रिलीज कर रही है।
हमेशा नकारात्मक ऊर्जाओं को आप डिवाइन एनर्जीज में, डिवाइन लाइट में छोड़ दीजिए, उसको परिवर्तन के लिए अच्छाई में, प्रेम में। इस समय आपके शोल्डर्स, थ्रोट, नेक रिलैक्स हो गए हैं। धीरे धीरे स्वर्णीय ऊर्जा आपके आर्म्स, एल्बोज, रिस्ट, palms and fingers में जा पहुंची है। Relax your arms, elbows, wrist, palms and fingers. आपके फिंगर्स जो इंटरलॉक्ड है उसमें आप वाइब्रेशंस फील कर पा रहे हो। हैवीनेस आ गया है। अब धीरे धीरे हार्ट सेंटर, लंग्स, चेस्ट, हार्ट पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे अब स्वर्णीय ऊर्जा काम कर रही है। इमोशनल बैगेजेस, कोई स्टक इमोशंस, नेगेटिव थॉट्स या फिर कोई भी स्ट्रेस, डिस्कम्फर्ट है तो मास्टर्स ब्रीद आउट करके उसे बाहर निकाल दीजिए। परमात्मा के, डिवाइन के प्रकाश में छोड़ दीजिए, परिवर्तन के लिए, अच्छाई में, प्रेम में। मन में अब प्यार, आनंद और शांतता है। आपका हार्ट सेंटर अब बहुत लाइट हो गया है। प्यार का आनंद आपके मन में आ गया है। इस प्यार की और हीलिंग के एनर्जीज को हम स्वर्णीय ऊर्जा के साथ आगे सारे अवयवों में, सारे अंगों में बहने देंगे। धीरे धीरे ये ऊर्जा आपके पेट के मसल्स और अन्य अवयवों में जा रही है। किडनीज, लिवर, एड्रिनल ग्लैंड्स, कोलन, स्प्लेन, इंटेस्टाइन्स और बाकी सारे रिप्रोडक्टिव बॉडी ऑर्गन्स में स्वर्णीय ऊर्जा जा पहुंची है। यहाँ पे जितने भी पुर्जे हैं, अंग है, बोन्स है, मसल्स है, सारे स्वर्णीय ऊर्जा से भर के यहाँ पे जो भी फियर, इनसिक्योरिटी, डिससेटिस्फैक्शन या फिर कोई भी तकलीफ पहले में मौजूद थी, उसको अभी आपने तब्दील किया है आनंद में, प्रेम में, अच्छाई में, शांतता में, आत्मविश्वास में। धीरे धीरे यहाँ के सारे अंग रिलैक्स होते जा रहे हैं। अब फोकस करते हैं स्पाइन पे। आपका बैकबोन, शोल्डर ब्लेड्स, लोअर बैक, हिप्स, हिप बोन्स, बोन मैरोज, जॉइंट्स, स्पाइन से जुड़े हुए हर एक अंग को आप रिलैक्स करते जा रहे हो स्वर्णीय ऊर्जा से। उस फ्लो को महसूस कीजिए मास्टर्स, जो स्पाइन में हो रहा है। स्वर्णीय ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी, वाइब्रेशंस। ये ऊर्जा आपके पैरों में, थाइज, नीज, काफ मसल्स, एंकल्स, हील्स एंड टोज में जा पहुंची है। आप पूरी तरह से स्वर्णीय ऊर्जा से प्रोटेक्टेड हो गए हो, रिलैक्स हो गए हो और हील्ड हो गए हो। जो भी डिवाइन मास्टर्स आपके साथ ध्यान कर रहे हैं उन्हें धन्यवाद कीजिए। उनकी वजह से आपने अपने खुद को प्रोटेक्ट किया है। अब इस समय महादेव की अनुमति लेके आप उन सारी आत्माओं को याद कीजिए जिनको आपकी वजह से तकलीफ हुई है, अपमान मिला है, दर्द मिला है, गत जन्म में, गत समय में या इस जन्म में। उनको जो भी तकलीफें मिली है उसका सिर्फ 20% आप इस जन्म में लेके आए हो।
मास्टर्स, याद कीजिए उन सारी आत्माओं को जिन्होंने आपको तकलीफ दी है, आपका अपमान किया है। इन सभी को आप आपके साथ पिरामिड में मेडिटेशन करते हुए महसूस कीजिए। एक ब्रीथ आउट कर दीजिए। अब ध्यान दीजिए आपके नॉर्मल ब्रीदिंग पे। ब्रीथ इन एंड आउट। इस समय मैं पंचाक्षरी मंत्र का जाप करूंगी। मैं जोर से बोलती हूँ, आप मन में बोलेंगे। आप मन में श्वास लेते हुए ओम, श्वास बाहर छोड़ते हुए नमः शिवाय कर जाप करेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग कीजिए, फोर्सफुल नहीं, एकदम रिलैक्स। ओम नमः शिवाय। 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 रिलैक्स हो जाइए मास्टर्स, खुद को रिलैक्स कीजिए, नॉर्मल ब्रीदिंग कीजिए। मास्टर्स, मेरे साथ अपने मन में दोहराएं, जितना हो सके उतना दोहराएं, नहीं तो आप अभी सुन सकते हैं। हे महादेव, मैंने अहंकार में गत जन्म में गत समय में जो भी दुष्कर्म किए हैं, उन सारे दुष्कर्मों को मैं अपनाती हूँ। मैं पश्चाताप करती हूँ, पश्चाताप करती हूँ, पश्चाताप करती हूँ। हे महादेव, मैं आपके सामने नतमस्तक होके क्षमा मांगती हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने अनजाने में जो भी गलतियां की है, वो मेरी सारी अज्ञानता से, नासमझी से हुई है। अब मैं पूरी तरह से बदल चुकी हूँ। मैंने ज्ञान प्राप्त किया है, मैं ध्यान करती हूँ, मैं प्रेम से, सच्चाई से, धर्म से रहती हूँ। मैं अब अनकंडीशनल लव, फॉरगिवनेस, पेशेंस, ग्रैटिट्यूड, सरेंडरनेस, ये सब सीख के खुद को बहुत बदला है। मैं पूरी तरह से परिवर्तन में हूँ, परिवर्तन में हूँ, परिवर्तन में हूँ। हे प्रभु, परमात्मा, महादेव, मैं मेरी सारी गलतियों के लिए पूरे मन से क्षमा मांगती हूँ। जो भी मैंने किया था, अज्ञानता से किया था, नासमझी से किया था, अब ज्ञान प्राप्त करके खुद को बदल के मैं सेवा करना चाहती हूँ। हे प्रभु, मैं प्रायश्चित करती हूँ, प्रायश्चित करती हूँ, प्रायश्चित करती हूँ। अब से मैं मेरे कर्मों से या वचनों से किसी भी प्राणी, जंतु और पक्षी को हानि नहीं पहुंचाऊंगी। मैं हमेशा उनका रक्षा करूंगी, उनकी सेवा करूंगी, उनको मदद करूंगी।
हे मनसा माता आस्तिक मुनि, जाने अनजाने में, गत जन्म में, गत समय में अगर मैंने किसी भी सर्प को तकलीफ पहुंचाई है, दर्द दिया है, हानि पहुंचाई है, तो मैं पूरे मन से क्षमा मांगती हूँ, नतमस्तक होके क्षमा मांगती हूँ। आज से मैं मेरे वचनों से, कर्मों से किसी भी सर्प को कभी भी हानि नहीं पहुंचाऊंगी। मैं उनकी रक्षा करूंगी, सेवा करूंगी। हे मनसा माता, मुझे मार्गदर्शन कीजिए, मुझे मदद कीजिए। मैं जान चुकी हूँ कि सर्प मेरे मित्र है, वो मेरी रक्षा करते हैं। अब मैं उनकी भी रक्षा करूंगी। सारी आत्माओं को मैं पूरे मन से क्षमा मांगती हूँ। अनजाने में, अज्ञानता से जो गलतियां मैंने गत जन्म में, गत समय में, इस जन्म में की थी, उस प्रत्येक गलती के लिए, दुष्कर्म के लिए मैं पूरे मन से क्षमा मांग रही हूँ। मैं पूरी तरह से बदल चुकी हूँ। मैं परिवर्तनशील आत्मा बन गई हूँ। मैं अब सेवा करना चाहती हूँ इस विश्व के लिए। मनसा वाचा कर्मणा, मैं अपने सारे दुष्कर्मों का आज प्रक्षालन करती हूँ, प्रक्षालन करती हूँ, प्रक्षालन करती हूँ। मन से, वचनों से और कर्मों से हुए प्रत्येक दुष्कर्म का मैं आज शुद्धिकरण करती हूँ, शुद्धिकरण करती हूँ, शुद्धिकरण करती हूँ। हे महादेव, मैं पूरे मन से क्षमा मांग रही हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए। इन सारे दुष्कर्मों के प्रभाव से मुझे मुक्त कर दीजिए। मास्टर्स, आप आपके मन में महादेव से क्षमा मांगिए। आपके शब्दों में उन्हें बताएं कि आप बदल चुके हैं, परिवर्तनशील आत्मा है और अब सेवा करना चाहते हैं। 1 मिनट के लिए आपके मन में आप महादेव से क्षमा मांगेंगे। मास्टर्स, इस समय हम उन सारी आत्माओं को क्षमा कर देंगे जिन्होंने हमें तकलीफ दी, हमारा अपमान किया, हमें दर्द दिया, पीड़ा दी। सबसे पहले उन्हें हम धन्यवाद करेंगे क्योंकि वो हमारे जीवन का हिस्सा बने। हमें इस जीवन में जो सीखना था वो सिखाने आ गए। आत्मतल पे वो हमारे मित्र है, साथी है। इस जन्म में उन्होंने हमें जो भी तकलीफें दी है, अपमान दिया है, दर्द दिया है, उन सारे तकलीफों के लिए मैं उन्हें क्षमा कर देती हूँ। धन्यवाद करती हूँ कि वो मेरे जीवन में आए, मुझे सिखाया, मुझे बदलने में मदद की। मैं अब प्रेम तत्व, क्षमा तत्व, सेवा तत्व, सहनशीलता, शरणागति, कृतज्ञता सीख गई हूँ। मैं पूरी तरह से बदल गई हूँ और उनके साथ जो भी कटुता भरे संबंध थे उसको तोड़ के अब मैं अच्छाई से, प्रेम से
एक नया बंधन जोड़ना चाहती हूँ जो बहुत ही प्यार भरा है, आनंद से भरा हुआ है, जिसके कारण हम दोनों की आत्म उन्नति हो रही है। हे महादेव, मैं खुद को भी क्षमा कर देती हूँ। जाने अनजाने में मन में बहुत सारे नकारात्मक भावनाएं, नकारात्मक विचारों को रख के मैंने खुद को भी तकलीफ दी है। अब मैं खुद को पूरी तरह से क्षमा कर देती हूँ। शरीर में, मन में, विचारों में जितनी भी नकारात्मकता थी वो मैं अब रिलीज कर रही हूँ, ब्रीद आउट कर रही हूँ। वो ग्रे कलर में जो नेगेटिविटी बाहर जा रही है वो परमात्मा के उजाले में जाके परिवर्तित हो जाएंगे, गोल्डन एनर्जी में, गोल्डन लाइट में, प्यार, आनंद और शांतता में। शरीर का हर एक अंग, हर एक पुर्जा, रोम रोम शांत हो गया है, रिलैक्स हो गया है, मन हल्का हो गया है, प्यार से भरपूर है। चेहरे पे मुस्कान लेके आए मास्टर्स। आत्मविश्वास है मन में, बहुत सारा प्यार है। रिलैक्स हो जाए कंप्लीटली। श्वासों पे पूरा ध्यान। हे महादेव, मैं अपने सारे संकल्प आपके सामने रखती हूँ। मैं अब से दुखित पीड़ित प्राणी मात्राओं की सेवा करूंगी, मदद करूंगी। मैं इस ध्यान पर बहुत भरोसा करती हूँ, विश्वास करती हूँ। मैं ये ध्यान सबको सिखाऊंगी। मैं शाकाहार का प्रचार करूंगी, शाकाहार को खुद अपनाऊंगी। मैं इस विश्व के लिए, धरती माँ के लिए मदद करती रहूंगी। मैं हमेशा सच्चाई से, आनंद से, प्रेम से रहूंगी। जो भी मेरे पास मदद मांगने आएगा उन सभी को मैं जितना हो सके उतनी मदद जरूर करूंगी। मास्टर्स, आपके मन में जितने भी सारे संकल्प है वो महादेव के सामने रखिए। वो पूर्ण करने के लिए आप उनसे मार्गदर्शन का मार्गदर्शन की विनंती कीजिए। हे महादेव, मैं आपके सामने, आपके साक्षी से उन सभी को धन्यवाद करना चाहती हूँ, कृतज्ञता एक्सप्रेस करना चाहती हूँ। मैं शुरुआत करती हूँ मेरे माता पिता से। मेरे माता पिता को मैं पूरे मन से धन्यवाद करती हूँ, बहुत सारा प्यार देती हूँ, आदर देती हूँ। नतमस्तक होके मैं पूरे मन से धन्यवाद करती हूँ।
मेरे परिवार में जितने भी लोग हैं, मेरे जीवन साथी, मेरे बच्चे, मेरे भाई बहन और अन्य सारे परिवार के जनों को मैं पूरे मन से धन्यवाद करती हूँ। इन सभी ने मेरे जीवन में आके मुझे बहुत कुछ सिखाया है, अनुभव दिया है, प्यार दिया है, मार्गदर्शन किया है, आत्मा की उन्नति में प्रगति करने के लिए मदद की है। उन सभी को पूरे मन से धन्यवाद, बहुत सारा आदर, बहुत सारा प्यार। मेरे सारे गुरु और सारे मित्रों को भी मैं पूरे मन से धन्यवाद करती हूँ। उनको भी नतमस्तक होके मेरे मन में जो ग्रैटिट्यूड फीलिंग है वो एक्सप्रेस करती हूँ। पंचमहाभूतों को धन्यवाद करती हूँ। अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी, सारे प्राणियों को धन्यवाद करती हूँ। पक्षी, जंतु और सर्पों को भी धन्यवाद करती हूँ। मास्टर्स, अब हम धन्यवाद करेंगे इस शरीर को। शरीर में जितने भी अंग, पुर्जे, जितने भी सेल्स, बोन्स एंड मसल्स है, सभी को धन्यवाद कीजिए। ये शरीर हमारी आत्मा के लिए एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम कर रहा है, इतने अनुभव दे रहा है, इतनी इच्छाएं पूरी कर रहा है। जो भी हमें इस आत्मा की उन्नति में चाहिए वो सारी चीजें इस शरीर से मिल रही है। यह हमारा व्हीकल है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम जीवन में आने वाले हर एक क्षण को, हर एक पल को, हर एक सिचुएशन, हर एक घटना को धन्यवाद करेंगे। बहुत बहुत प्यार देंगे हर एक क्षण को, हर एक अनुभव को। प्रत्येक अनुभव महत्वपूर्ण है। आत्मा की उन्नति में ये बहुत मदद कर रहा है। हमारे सोल प्लान को कंप्लीट करने के लिए मदद कर रहा है। उस प्रत्येक क्षण को, अनुभव को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार और आनंद। पूरी तरह से अपना लीजिए हर एक घटना को, एक्सेप्ट कीजिए, फॉरगिव कीजिए और मूव ऑन कीजिए। मास्टर्स, अब ध्यान पूरी तरह से अपनी श्वासों पे रखिए। लास्ट के 2 मिनट्स है मेडिटेशन में।
पूरा ध्यान अपनी श्वासों पे, मन शांत, शरीर के हर एक सेल में अब प्यार ही प्यार है, आनंद है। खुद को इस हायर फ्रीक्वेंसी पे रखे मास्टर्स, इस ऊर्जा को बनाए रखे अपने शरीर में। पूरे मन से महादेव, उनके परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। हमारे हायर सेल्व्स, स्पिरिचुअल गाइड्स, एंजेलिक गाइड्स, महाअवतार बाबा जी, मनसा माता, आस्तिक मुनि और सारे अन्य गुरुओं को जिनको बुलाया था मेडिटेशन में, सभी को कोटि कोटि नमन, बहुत सारा धन्यवाद। उनके मार्गदर्शन के कारण ही हम ये कर पाए, उनकी उपस्थिति में ये कर पाए। उन्होंने हमें मौका दिया उनके सामने व्यक्त करने का, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उन सारी आत्माओं को भी धन्यवाद। उन सभी को हम अब धन्यवाद करके उनके तलों पे जाने के लिए विदा करते हैं। सारी आत्माएं, सारे डिवाइन एनर्जीज अपने अपने तलों पे वापस चले गए हैं। अब धीरे धीरे हम इस ध्यान से बाहर आते हैं। पैरों की उंगलियों को थोड़ा सा मूव करें मास्टर्स, हाथों की उंगलियों को मूव करें। अवेयरनेस में आते हैं, चेतना में, चेतना को महसूस करते हैं। हाथों को रब कीजिए, अपनी आंखों पे रखिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। हथेलियों पे जितनी भी ऊर्जा आपने संभाली है, कलेक्ट की है, उसको महसूस कीजिए, अपने शरीर के अंगों पे लगाइए और धीरे से आंखों को खोल दीजिए मास्टर्स। खुद के लिए क्लैप कीजिए, शाबाशी दीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपकी उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मास्टर्स फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। बहुत एनर्जी फील स्टार्टिंग से ही हो गया था मैम, शुरुआत में ही। थैंक यू थैंक सो यू सो मच मच। मैम। ये ग्रुप, इसलिए ग्रुप एनर्जी में हम करते हैं। अनदर थिंग, लाइव सेशंस में जो हम गाइड कर रहे हैं ना, बहुत बार तो हम वर्ड्स चेंज भी कर देते हैं क्योंकि वो चैनल होता है, अनोइंगली हो जाता है चैनल। तो मास्टर्स, आई रिकमेंड यू टू जॉइन द लाइव सेशंस रेगुलरली। ये हो या क्यों फिर पूजा कोई मैम? भी लाइव सेशन आप करना चाहते हो, लाइव सेशन ज्वाइन कीजिए प्लीज। मास्टर कोई एक्सपीरियंस कोई शेयर करना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। यस उमा जी। थैंक यू पूजा मैम। थैंक यू सो बिल्कुल मच। मैम, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। थैंक यू। सबसे अच्छा तो शिव जी से जो माफी मांग रहे थे ना, तो रियल में लग रहा था कि एकदम मतलब कनेक्ट हो गए उनसे एकदम। बहुत अच्छा था। और जो वेरी नाइस। लाइट्स आ रही थी, कंटिन्यू आ रही थी, एक के ऊपर एक के ऊपर लाइट्स आ रही थी। बहुत अच्छा था। वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत सारे लोगों को ना आंख में आंसू भी आ जाते हैं ये करते हुए, पहले क्योंकि आया था उनकी 21 आंख। दिन, मैम ये तीसरा है। हम 21-21 दिन का कर लिए हैं, ये तीसरा है। कर ली। वो मुझे तो अभी सेकंड। भी आता है, कभी कभी मैं करती हूँ। आत्मा को पता है और कितनी चीजों को क्लींस करना है, राइट, कैसे बाहर आना है। तो होने दीजिए जो भी हो रहा है। ऐसा नहीं कि आपको अभी आ रहा है, बाद में किसी को, मतलब किसी को नहीं आ रहे आंसू, दैट डजंट मीन कि आप चेंज नहीं हो रहे हो। मैं सिर्फ बताने का ये बोल रही हूँ कि हम जो भी इमोशनल पीपल हैं उनकी आंखों से आंसू आएंगे ही, अननोइंगली आएंगे ही। ओके, दैट इज योर आत्मा स्थिति एक्चुअली, कंपैरिजन नहीं है, लेकिन बता रही हूँ। थैंक यू थैंक यू मैम। उमा जी फॉर शेयरिंग। थैंक यू सो मच। यस मास्टर।
जी थैंक यू ऑल ऑफ यू मास्टर्स, जिन्होंने भी ज्वाइन किया। यहाँ चैट में लिखा है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अम, कोई क्वेश्चन है? और नहीं तो यस, भाविक मास्टर। मैम, अगर मैं बैठे बैठे मेडिटेशन नहीं कर पा रहा हूँ और सोते सोते करूँ तो चलेगा? सोते सोते चलता है, लेकिन एक चीज होती है, आप सोते सोते सो ही जाते हैं, लेटते लेटते सो जाते हैं, है ना। अगर आप अवेयरनेस में मेडिटेशन कर रहे हैं सो के भी, तो आप कीजिए। ओके, क्योंकि मेरी लोअर बॉडी पूरी कंप्लीटली बंद है, वर्किंग नहीं कर रही है, तो उसके हिसाब से मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ। तो जब भी मैं अच्छा, मेडिटेशन करता हूँ तो मैं मेरे दोनों पैरों में झटके लगते हैं और खिंचाव महसूस होता है, लेकिन ब्रेन में थॉट्स तो कंटिन्यू रहते हैं। तो क्या वो मेडिटेशन की इफेक्ट हमको मिलती है? थॉट्स के लिए एक चीज कर सकते हैं। थॉट्स से बाहर आने के लिए श्वासों पे आना है। शुरुआत में वो कठिन है, तो आप शुरुआत के लिए जैसे ही आपको पता चले कि अरे मैं विचार कर रहा हूँ, तो फिर से आप काउंटिंग स्टार्ट कीजिए अपने फिंगर्स पे, 1 2 3, ब्रीदिंग के साथ 1 2 3 काउंट करके ब्लेंड हो जाइए आपके श्वासों के साथ शुरुआत में। और धीरे धीरे आप अगर टाइम बढ़ा सकते हो आपके मेडिटेशन का, तो आप बहुत जल्दी विचारों से दूर जाके श्वासों पे आ जाएंगे। और एक समय आएगा कि श्वास भी आपको फील नहीं होंगे, विचार तो बिल्कुल नहीं होंगे, लेकिन श्वास भी समझ नहीं आ रहे। वो ब्रीदिंग तो शुरू है, लेकिन यू कैन नॉट फील इट। सो वो जो फेज है ना, वो एक्चुअल ध्यान होता है। लेकिन विचारों के साथ भी ध्यान कर पाते हो। ट्राई टू एक्सटेंड योर मेडिटेशन टाइम। और मैम मेरे को 15 मिनट में नहीं होगा ये चीज, हाँ आपको हाँ 1 घंटा 1.5 घंटा तो करना ही पड़ेगा इसके लिए। और मैम मेरे को न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो क्या वो हम्म, मेडिटेशन से हील हो सकता है? एब्सोल्युटली हो सकता है। यही आपका इंटेंशन होना चाहिए एवरी मेडिटेशन में, कि मैं स्वस्थ हूँ। आपके जो भी चीजें हैं विजुअलाइज करना है। संकल्प क्यों बताया करना है महादेव के सामने? क्योंकि वो आपको विजुअलाइज भी करना है, मैं उसके साथ जी रहा हूँ। ऐसे हाँ ही होगा मदद। ओके। और जैसे मैंने बताया, यहाँ कर्म विपाकम में हम 7 प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। अनकंडीशनल लव, केयर, forgiveness, gratitude, patience, surrenderness, loving, caring, forgiving, serving, सर्विस, सर्विस करना। ओके, निस्वार्थ भाव से सर्विस करना। ये जो सारे हमारे प्रिंसिपल्स हैं, इनको फॉलो करना जरूरी है। लेट्स से कि आज का दिन शुरू हो गया, आज के दिन में मैंने इन सारे 7 प्रिंसिपल्स में किसी को भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। मैंने अनकंडीशनल लव किया है खुद के, स्टार्ट विथ योर ओन सेल्फ, खुद के साथ। ओके, मैंने हर एक चीज से प्यार किया है। मैंने मेरे खाने से प्यार किया, मेरे पानी से प्यार किया। हर एक चीज से प्यार कीजिए, प्यार उसमें डालिए, अच्छा लगेगा दिन। ओके, प्यार आता है तो आप यू विल स्टार्ट केयरिंग अबाउट दोज थिंग्स, दोज पीपल। ओके, योर लाइफ, लविंग, केयरिंग, सर्व। जब प्यार आता है, केयर करने लगते हो, सेवा हो जाती है अपने आप। कैसे होती है? क्योंकि आप अच्छा बात करने लगोगे। अच्छा बात करना एक सेवा है। ओके, उसके आगे जाके भी कुछ सेवा हो सकती है, राइट। लविंग, केयरिंग, सर्विंग, फॉरगिविंग। जब अच्छी बात हो रही है, यू विल स्टार्ट फॉरगिविंग थिंग्स। ये क्या, इस पर ध्यान देना है, लेट्स फॉरगेट इट। फॉरगिवनेस आ जाता है। ओके, लविंग, केयरिंग, सर्विंग, फॉरगिविंग, ग्रैटिट्यूड। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। एक पल था, मैं बताती हूँ, मेरा लोएस्ट फेज, जहाँ पे मैं मेरे घर में क्राई नहीं कर पा रही हूँ किसी चीज के लिए। ओके, रोना मतलब कोई बोलेगा कि अरे क्यों रो रही हो, राइट। डिप्रेशन काइंड ऑफ थिंग था मेरे साथ। मैं बाथरूम में जाके रोती थी और भगवान को बोलती थी, थैंक यू बाथरूम कितना क्लीन है, थैंक यू गॉड, यहाँ पे रो सकती हूँ मैं। तो मैं बताने का ये प्रयत्न कर रही हूँ मास्टर्स, सभी के जीवन में लोएस्ट पॉइंट्स आते हैं। हमेशा आप हाई लेवल पे नहीं, फ्रीक्वेंसी के साथ नहीं रह सकते हो। ग्रैटिट्यूड इज द फीलिंग, यू कैन कम आउट ऑफ दैट डिप्रेशन, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। ओके, तो कृतज्ञता रखिए, क्योंकि प्यार आ गया ना मन में। अभी पेशेंस रखना है, उसके बाद जो हो रहा है ना, इट विल गो अवे। ओके, सिचुएशन विल चेंज। टाइम हमेशा बदलता ही है, हमेशा सेम नहीं रहता है। लो से हाई, हाई से लो, लो से हाई, हाई से लो।
वेव है ना, फ्रीक्वेंसी में वेव्स होते हैं ना, ऐसा ही होता है। ओके। एंड एक चीज बहुत जरूरी है, सरेंडर। आपने बोला मुझे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, भूल जाइए। आई एम स्वस्थ, आई एम रियली हेल्दी, आई एम परफेक्टली फाइन। ओके। जो मुझे इस जीवन में सीखना है, इसी परिस्थिति से सीखना है, इसीलिए ये हुआ है। अब मैं स्वस्थ हूँ यहाँ से, तो मेरा पूरा शरीर स्वस्थ है। मैंने सरेंडर कर दिया है इस डिवाइन एनर्जी के सामने कि मुझे तो सेवा करनी है, मुझे करने का मौका दीजिए, मैं करूंगा। मैंने सरेंडर कर दिया। तो उसके लिए ना आपको सरेंडर 100% करना जरूरी है। डाउट मत कीजिए कि अरे ये क्यों आया सिचुएशन, ये सिचुएशन आया इसी की वजह से आप सर्विस कर पा रहे हो, इसी की वजह से मेडिटेशन कर पा रहे हो। ओके। तो ये चीजों पे ना ध्यान दीजिए, मैंने अभी बताया। इसमें से कोई भी प्रिंसिपल पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, क्योंकि यही आपको आगे बहुत ऊंचे लेवल पे लेके जाएगा आध्यात्मिक रूप से, जिसकी हमें जरूरत है अभी। ओके। थैंक यू मैम। थैंक यू। यस मास्टर, प्रकृति मास्टर। जी थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत गहरा ध्यान। और मैम मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है कि जैसे अभी एक और मैम ने बोला था कि आपने शंकर जी से माफी मांगी, बट मेरा क्या है, जैसे आप बोल रहे थे मुझे कुछ बोल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सुनाई देता है, बट पूरा क्या है वो सुनाई नहीं देता। मैं सोती भी नहीं हूँ ये मुझे पक्का है, क्योंकि सांसों पे ध्यान है, बट जो पूरा बोल रहे हैं वो चीज सुनाई नहीं दिया। तो शब्द नहीं सुनाई दे मैं जो बोल रही हूँ यहाँ पे? पूरा परफेक्ट नहीं, अच्छा। परफेक्ट क्या पूरा पूरा बोला है वो नहीं है, हाँ, बीच बीच में। तो इफ पॉसिबल आप एक बार काम कीजिए, काम करते करते आप ऑडियो सुन लीजिए यूट्यूब का, समझ लीजिए क्या बोला है मैंने। फिर जब मैं यहाँ पे करूंगी ना, तो आप, ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट टाइम में सब वर्ड टू वर्ड बोल पाएंगे मन में, लेकिन एक मीनिंग है उसका कि पश्चाताप, मतलब मैंने स्वीकार किया है और मैं अब पश्चाताप करती हूँ और मैं क्षमा मांगती हूँ। फिर मैं बोलती हूँ कि मैंने परिवर्तन किया है मन में, खुद में, है ना, मनसा वाचा कर्मणा से। वाक क्षेत्र जैसे पत्री जी बोलते हैं कि यही शुरुआत आपके मन से होती है। आपके वचन फिर बदलते हैं, फिर एक्शंस भी बदलती है, राइट? तो ये सारे कॉम्बिनेशन, मैंने इतना सब कुछ बदला है। इट्स नॉट इजी, बहुत कुछ करना पड़ता है, राइट? कर्म तो हम कभी कभी रोक सकते हैं, है ना? फिर बोल भी रोक लेते, रूडनेस नहीं चाहिए इसलिए बोलना भी बंद कर लेते हैं, लेकिन मन में तो बोल सकते हैं ना। तो धीरे धीरे सब कुछ हम काम करके परिवर्तन में आए हैं। ये मीनिंग है। ये आप आपके हिसाब से बोलिए कि मैं परिवर्तनशील आत्मा हूँ, फिर मैं मदद करना चाहती हूँ इस विश्व के लिए। ये तीन ही मीनिंग्स है। मैं मेरी तरीके से बोलती हूँ, आप आपके तरीके से बोल सकते हैं, बट आई विल रिकमेंड कि आप वीडियो देखिए, वो सब सुनिए, समझ लीजिए, फिर आप मेडिटेशन में बैठ के खुद के लिए बोल सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मास्टर्स, कोई और क्वेश्चन है? नहीं है मैम। ठीक यही है, है कि चलिए एक ठीक। मास्टर्स आप ये डेली अभी जुड़िए, डेली आप सुनेंगे तो वो आपको संकल्प याद भी हो जाएंगे। तो फिर अपने तरीके से यस, आप जैसे बोल सकते हैं, फिर आप मन में दोहरा सकते हैं उस चीज को। यस। और एक चीज सिर्फ मैं मेंशन करना चाहती हूँ, हमारे मेडिटेशन ग्रुप में आनापानासती हो या फिर कर्म विपाकम हो, इतने सारे एग्जाम्पल्स है, आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल्स है, जिन्होंने उनके खुद के हेल्थ डिसीजेस पे विन किया है, उन डिसीजेस को डिफीट करके खुद को विन किया है। तो सभी लोग कर सकते हैं, छोटा छोटा डिसीज हो, बड़ा डिसीज हो, सभी को आप डिफीट करके इस चीज से बाहर सक्सेसफुली आ सकते हो। जस्ट कीप योर इंटेंशंस हाई, ग्रेटिट्यूड, लव, ये सारे फ्रीक्वेंसी आप में अपने रखिए। दर्द, सफरिंग आपको नीचे ले जाएगा। ओके, सो ट्राई टू बी एट द हायर फ्रीक्वेंसी। यस प्रकृति जी। प्रकृति जी। हाँ। यस मैम, वन मोर क्वेश्चन मैम, सॉरी टाइम पे मैम। मैम जैसे अगर कोई डिजीज है किसी को,
तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो उसको ध्यान में रख के करना है या उसको बिल्कुल भूल जाना है? आपको खुद को है तो जी आपको करना है। अगर आपको बच्चे मतलब एग्जाम्पल किसी के बच्चे को है तो आप बच्चे के लिए 15 years एंड बिलो किड्स के लिए कर सकते हैं। अगर कोई इतना एल्डरली है जो नहीं कर सकता है मेडिटेशन, कुछ ज्यादा ही हलचल भी नहीं कर सकता है, तो स्टेबल कंडीशन है लेकिन बॉडी मूवमेंट नहीं है, उनके लिए कर सकते हैं। लेकिन अगर व्यक्ति कैपेबल है खुद मेडिटेशन करने के लिए तो उनको करना चाहिए खुद ने, खुद के शरीर के लिए, खुद के लिए। आपको खुद को कुछ है तो आप खुद के लिए कीजिए, आप किसी और के लिए नहीं कर सकते, सिर्फ बच्चों के लिए और बूढ़े के लिए जो मूव नहीं कर सकते। मेरा क्वेश्चन मैम ये है, थोड़ा सा मैं क्लियर करूं कि जब जैसे मेडिटेशन करना है तो मुझे उस जो डिजीज है मुझे उसको ध्यान में रख के करना है कि नहीं मुझे एक डिजीज है इसको मुझे ठीक करना है, इस तरह से ये डालना है नहीं या नहीं, भूल जाना है उसको? Yes. करते हुए आपको उस अंग पे अपना कॉस्मिक एनर्जी जो आप पा रहे हो ना, उस अंग पे पूरा उस पर फोकस करके लाइक रिवॉल्व हो रहा है उस बॉडी पार्ट पे और उसको हील करते जा रहा है, ऐसा महसूस करना है। ओके, बहुत बार आप ऐसे कर रहे हो ना, ध्यान देके श्वासों पे ध्यान देके आपको कोई कलर नजर आएगा जो हीलिंग कलर होगा। ओके, नजर भी नहीं आया दैट्स फाइन। इंटेंशनली उस बॉडी पार्ट पे आप वो गोल्डन एनर्जी जो कॉस्मिक एनर्जी मिल रही है उसको उस पर ज्यादा डालिए। सोचिए कि उस बॉडी पार्ट के अराउंड वो रिवॉल्व हो रही है, उसको हील करते जा रही है। वहां जो भी नेगेटिविटी स्टक है वो बाहर आ गई है और अब वो रिलैक्स हो रहा है बॉडी पार्ट। थैंक यू। ओके, उसके अलावा भी आपको ये चीजें करनी है, 7 प्रिंसिपल्स। उससे बहुत जल्दी फर्क पड़ेगा विचारों में। जब विचार बदलेंगे आपको वो पेन भी समझ नहीं आएगा। इस आशा मास्टर है यहाँ पे, आशा मास्टर यू नो ऐड समथिंग। Yeah, just I wanted to add is जब भी आप सोचते हो आप बीमार हो, बीमार किसने डिफाइन किया? आपको क्यों लगा आप बीमार हो? जो भी अभी बोल रहे थे ना, है तबीयत ठीक नहीं, जी जी। आपको क्यों लगा, क्यों लगा? एक्चुअली मैम अल्ट्रासाउंड कराया मेडिकल था। रिपोर्ट्स। जी मेडिकल रिपोर्ट अच्छा, प्रिस्क्राइब है। और ठीक है। मेडिकल रिपोर्ट्स भी क्या होता है बताइए मुझे, कि आपको एक जरिए एक चीज बताया जाता है, वो भी इंसान है, वो भी कुछ है, वो चीज भी कुछ आपको बता रहे हैं कि आप कदर करो, आपकी बॉडी को कदर करो, ग्रैटिट्यूड टू योर बॉडी। ओके, जब बॉडी का लैंग्वेज क्या होती है, एक जुकाम होती है, एक बीमार मतलब फीवर होता है हल्का चीज में, खांसी है, ऑल दीज आर इंडिकेशंस। आपको बताया जा रहा है मेरी कदर करो, रेस्पेक्ट मी। तब क्या करोगे आप? थ्रू मेडिटेशन यू आर शोइंग दैट ग्रैटिट्यूड, सांसों को वैल्यू दे रहे हो। सब लोग, हम लोग वैल्यू नहीं दे रहे थे अभी तक, सिर्फ जी रहे थे। तो अभी एक्स्ट्रा ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो डॉक्टर तक जाता है, समझ गए? अल्ट्रासाउंड, ठीक है, अल्ट्रासाउंड में बताया जाए, बट उसको कॉइन मत कीजिए, बार बार उस चीज को आप बोलो मत। बार बार आप बोल रहे हैं तो यूनिवर्स पे जाएगा, दैट मीन्स यू आर रीइटरेटिंग, उसको अंडरलाइन करते जा रहे हो। जैसा बच्चा सीखता है एबीसी, जैसा आप भी सीख रहे हो मेडिकल लैंग्वेज। मैं इस चीज को यहाँ महसूस किया है, इंडिया में इतना नहीं होता है क्योंकि आप सोच विचार में कम कर लेते हो, बट ये इस देश में हर चीज का एक नाम दिया गया, छोटा 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 चीज भी लंबा नाम देते हैं, डिजीज का नाम। तो उसको डिजीज बोल बोल के अपने मन में रिपीट करते रहते हो। वो रिपीट मत करो, आप बोलो लो हेल्थ में हो, उस बॉडी को समझाना है कि मैं ठीक हो जाऊंगी। बीमार हूं नहीं बोलिए बार बार। अब आप बोल रहे थे ना अल्ट्रासाउंड है, तो पक्का क्यों कर रहे हो? वो कोई खुदा नहीं है, इज गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी टू नो आपका कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, लो हेल्थ में है, बॉडी समझा रहा है उस लैंग्वेज से। एक लैंग्वेज है बस,
मेडिकल लैंग्वेज, बट उसको आप अंदर मत रिपीट करो, मैं ये बोलना चाहती हूँ, ठीक है? थैंक तब यू जाके Thank you, आपकी Master. हेल्थ कंडीशन विल गो वेरी गुड। थैंक यू मैम। डोंट, या दैट इज व्हाट थिंकिंग में एक चीज मैं क्या डिफरेंस। करती हूँ आशा मास्टर, आई थिंक एवरीबडी शुड स्टार्ट कर्म ध्यान, राइट? राइट, तो मैं एक ऑडियो भेज देती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ ऑडियो में कि कर्म ध्यान क्या है, कैसे करना है। आज से राइट, स्टार्ट कीजिए, जिनको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है टुमारो के सेशन में पूछ लीजिए हमें, ओके? फिर टुमारो से स्टार्ट कर सकते हैं, ओके? तो मैं ऑडियो भेज देती हूँ हमारे ग्रुप में। यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और एक मैम, अभी इन्होंने जो प्रश्न पूछा था कि अगर किसी और के लिए करना है ध्यान, तो उस व्यक्ति का नाम लेकर या उसके आत्मा को इनवाइट करके, वो थोड़ा क्लैरिटी भी मैम थोड़ा दे दीजिए इसमें, कि अगर किसी और के लिए करना है जो कर नहीं पाते हैं। हाँ, जो कर नहीं पाते हैं उनकी वजह से आप भी सफरिंग में हो, राइट? उनके साथ साथ या फिर उनकी वजह से, तो इन दैट केस आपको नाम लेके नहीं, लेकिन आप जब से जैसे मेडिटेशन में बैठ रहे हो, पिरामिड में हो, और वहां पे जब आप रिमेम्बर कर रहे हो जिन्होंने आपको तकलीफ दी है, आप अभी रिमेम्बर करोगे उस पर्सन के सोल को, जिसके लिए आप ये हीलिंग, नॉट उसके लिए हीलिंग नहीं, लेकिन क्षमा मांग रहे हो, काइंड ऑफ, राइट? कर्म विपाकम कर रहे हो तो जैसे हम सोल टॉक भी बोलते हैं। सोल टॉक क्या होता है? जहाँ पे आप किसी को समझा रहे हो कि आप अच्छा एक्ट करो या फिर आप खुद को बदलो, है ना? लेकिन यहाँ पे जब आप किसी और के लिए ये प्रोसेस कर रहे हो ना, तो उसकी सोल को इनवाइट कीजिए, उसके हायर सेल्फ को भी इनवाइट कीजिए आपके साथ मेडिटेशन में, और उनके साथ बैठ के आप मेडिटेशन कर रहे हो। तो इस समय आप उनके लिए नहीं कर रहे हो, उनके साथ कर रहे हो, दोनों मिलके आप ये सब प्रोसेस कर रहे हो, ओके? आपकी ऊर्जा दे नहीं रहे हो, वो खुद की ऊर्जा उपयोग में ला रहे हैं, सोल आत्म स्वरूप में, ओके? थैंक यू मैम। थैंक यू ऑल मास्टर्स। और जो मैं कर्म ध्यान बोल रही हूँ, ये कर्म ध्यान किसी भी सफरिंग में आप हो, फाइनेंशियल या फिर कोई हेल्थ डिसीज है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, कोई भी डिफिकल्टी है आपके लिए जीवन में अभी, या फिर चैलेंज बोलते हैं हम इसको, डिफिकल्टी नहीं, चैलेंज है, सफरिंग है, फॉर दोज रीजंस हम ये ड्रीम में पूछने वाले हैं, ओके? इस प्रोसेस में, कर्म ध्यान में, तो मैं वो एक्सप्लेन करती हूँ ऑडियो में, क्योंकि अभी इस समय हमको कॉल एंड करना पड़ेगा। किसी को भी कोई भी डाउट है उस पर, तो हमें टुमारो के सेशन में आप पूछ सकते हैं लाइव, ओके? मेडिटेशन से पहले हम पूछ लेंगे तो क्लैरिटी मिलेगी, ओके? चलिए, थैंक थैंक यू यू मैम। मास्टर्स। थैंक यू आशा थैंक यू मैम। आशा मास्टर। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। अच्छा, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू ऑल मैम ऑफ यू। एंड करें सेशन को। यस, हाँ, चलिए टुमारो थैंक मिलते यू हैं। सभी मास्टर्स को, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।